आज की कहानी है एक पिशाच की। पिशाच यानी खून चूसने वाला। प्रेत में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे चुड़ैल हो गई, ब्रह्म राक्षस हो गया, कर्ण पिशाचनी हो गई। ऐसे ही एक वर्ण होता है पिशाच। ये खून चूसने का काम करता है। तो आज की कहानी है तमिलनाडु की। वहां एक जिला पड़ता है कुंडलोर। वहां का एक गांव था बेलभावी। वहां दो दोस्त थे विघ्नेश और हरिकेश, इन दो नाम के। कहानी है 1998 की, काफ़ी पुराने समय की, लगभग आज से 24-26 साल पहले की। तो होता यह है कि ताड़ी, जो पीने वाली चीज़ होती है, पेड़ में पाई जाती है। तो ये चोरी करने के उद्देश्य से इनका प्लान होता है कि रात में हम जाएंगे, पेड़ से ताड़ी चोरी करके लाएंगे, क्योंकि पिया जाता है, स्वादिष्ट होती है। कुछ लोग नशे के लिए भी यूज करते हैं, तो मज़े के लिए। साउथ इंडिया में इसका काफ़ी चलन है। तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि हम रात में जाएंगे, ताड़ी पी के आएंगे और फल लाएंगे। रात में जाके नारियल के पेड़ के आसपास पाया जाता है। तो ये दोनों इस चीज़ का प्लान करते हैं। तो समुंदर किनारे इनका, वहाँ पर लगभग समुंदर किनारे ही लगभग सारे गांव होते हैं। तो समुंदर किनारे इनका गांव होता है। बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है रात का समय। तो ये निकल जाते हैं। तो समुंदर के किनारे किनारे पेड़ भी वहीं पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये जाते हैं, तो एक पेड़ से ले लेते हैं, फिर अगले पेड़ की तरफ जाते हैं। तो ऐसे लगभग इन्हें 4 से 5 पेड़ों से लेना था, तब पर्याप्त मात्रा में इन्हें मिल पाता। तो ये जाते रहते हैं। फिर ये देखते हैं कि जब ये तीसरे पेड़ के पास पहुंचे, तो ये देखते हैं कि अजीब सी बदबू आना शुरू हो गई। अजीब सी गंध आ रही है काफ़ी चारों तरफ। मौसम में परिवर्तन हो रहा, मतलब अचानक से ठंडा महसूस हो रहा है, फिर अचानक से गर्मी महसूस हो रही है। थोड़ा सा अजीब लगा इन्हें। तो ये थोड़ा पीछे कदम उठाया इन लोगों ने, लेकिन मन है कि मानता कहाँ है। तो ये लोग वापस से आगे की तरफ बढ़ दिए और उस पेड़ की तरफ चल दिए। तो जैसे इनने पेड़ को हाथ लगाया, तो सामने इनकी नज़र पड़ती है, एक आदमी खड़ा होता है। लंबे से बाल हैं, उसके दांत बाहर हैं, गंदा सा दिख रहा है। बदबू भी वहीं से आ रही थी, ऐसा लग रहा था। तो ये डर तो जाते हैं अचानक से, क्योंकि मौसम में परिवर्तन भी हो रहा था। अचानक से सर्दी लग रही थी, कभी अचानक से गर्मी लग रही थी। तो देखते ही टेंशन में हो जाते हैं। तो एक नारियल काटने वाला हथियार होता है, कई जगह उसे बांका कहते हैं हिंदी भाषी बेल्ट में। तो बांका लिए रहते हैं। तो निकालते कहते हैं, कौन है उधर, भाग जाए यहाँ से। तो वो देखता है, मुस्कुरा देता है। तो ये इनका दोस्त होता है हरिकेश। वो आगे बढ़ता है बांका लेके, और जैसे ही उसकी तरफ वार करने का प्रयास करता है, वो पकड़ता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। गर्दन मरोड़ते ही वो नीचे धराशायी। मतलब विघ्नेश को समझ में आ गया कि ये गया, मर चुका है। अब वो ऊपर से नीचे तक कांपने लगता है। कांपते कांपते दिमाग उसका थोड़ा सा काम करता है, तो वो वापस कदम बढ़ाता है और भाग के तुरंत गांव की तरफ जाता है। अब लगभग सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। गांव वाले इकट्ठा होते, सुबह हो जाती है, लगभग 6 बज जाता है, प्रकाश हो जाता है। फिर जाके लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि बिल्कुल चूस लिया था। मतलब पिशाच का काम ही है खून चूसना। तो बाद में पता चला वो पिशाच था। तो बिल्कुल खून चूसा हुआ शरीर वहाँ पड़ा होता है। लोग भी देखते हैं, घबरा जाते हैं, कोई नहीं चलता मामला आगे। ये घर आ जाता है। इधर विघ्नेश के साथ हाल ये होता है कि जैसे वो आंख बंद करता है, उसको वही व्यक्ति नजर आता है। ये न खाना खा रहा होता है, ना पी रहा होता है, परेशान सिर्फ घर में पड़ा होता है। आंख भी बंद करता है तो इसको वही नजर आता है। तो डरता हुआ एक कमरे में पड़ा रहता है। 3-4 दिन बीतते हैं। तो होता यह है कि जो हरिकेश की बहन होती है, उसका भी उसी पेड़ के पास उल्टी लाश लटकी हुई मिलती है। उसका भी किसी ने खून चूस लिया था। अब 1 हफ्ते में 2 मौतें हो चुकी। आदमी सब पका गया, बिल्कुल डरा हुआ घूम रहा उस गांव में। चीजें चलने लगती हैं, कोई बात नहीं। और विघ्नेश के हाल वही है, वो डरा हुआ कमरे में पड़ा हुआ, वो निकल भी नहीं रहा। फिर कुछ दिन और बीतता है। तो एक दिन एक आदमी गांव से जा रहा होता, देखता है कि समुंदर किनारे रेत में एक उल्टा किसी ने मार के किसी को उल्टा गाड़ दिया। पास जाके देखते हैं, तो वो हरिकेश की माँ होती है। जो व्यक्ति मर चुका है उसकी माँ होती है। यानी उस परिवार के 3 लोगों को मार दिया गया। उसका बाप हालांकि अभी जीवित था, तो उसकी माँ को भी किसी ने मार दिया। सब लोग परेशान कि आखिर चल क्या रहा है, इस गांव में क्या हो रहा है। पूरे गांव में हड़कंप मचा रहता है। 1-1.5 हफ्ते में 3 लोगों की मौत हो गई। सब कांपते घूमते हैं। इस समय बस ये हाल होता है कि जो हरिकेश का बाप होता है, वो सन्न सा पड़ा होता है। वो पहले से भी लोगों से मतलब नहीं रखता था।
सब लोग उसे देखते हैं, थोड़ा सा टेंशन में आते हैं कि ये इस आदमी को क्यों कुछ नहीं हो रहा है। सबको पता था कि ये थोड़ा सा टोना टोटका वाला काम करता है, तो हो सकता है इसी ने कुछ ना कांड किया हो। एक बार उसके ऊपर भी शंका जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब किसी के परिवार में मृत्यु हो रही है तो लोग कुछ कह भी नहीं रहे थे। तो ऐसा चलता रहा। फिर लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, ऐसी 3 घटनाएं हो चुकी हैं। फिर देखा कि गांव का एक लड़का, छोटा बच्चा 8 साल का, उसको भी किसी ने मार दिया। और सभी मारने वाले पैटर्न में एक चीज़ समान थी कि मतलब शरीर से बिल्कुल खून चूस ले रहे थे और किसी को बचाने लायक हालत ही नहीं रह रही थी। तो लोग तो हड़कंप मच गया। चौथी हत्या के बाद लोग घर से निकलना छोड़ दिए, शाम को निकल ही नहीं रहे लोग। पूरा गांव डरता घूम रहा है, सभी के ये हाल है। और यहाँ पर सिर्फ हरिकेश का बाप ही चिल घूम रहा था, तो लोगों को उसको भी शंका होती, तो एक दिन उठा के लोग उसे पीट भी देते हैं कि तैने ही कुछ किया। कोई बात नहीं, चलता रहता है मामला। और यहाँ विघ्नेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है, उसके शरीर से बदबू आना शुरू हो रही है। उसको माँ उसकी खाना देने जाती थी तो सिर्फ पड़ा हुआ वो चल भी नहीं पा रहा, उसके शरीर से बदबू आ रही, हालत खराब हो रखी है उस आदमी की। और वो उसका वही था कि मैं डर रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, बड़ा सबको टेंशन। तो जैसा चलता रहता है, तो एक लड़की की हत्या हो चुकी है, एक माँ की हत्या हो चुकी है, एक बच्चे की हत्या हो चुकी है, इतना सब कांड हो चुका उस गांव में। तो एक दिन देखते हैं लोग कि जो हरिकेश का घर होता है उसमें आग लग गई। घर पूरा धू धू कर चल रहा है, लोग दौड़ते हैं, आग बुझाने का प्रयास करते हैं, आग बुझाई जाती है। देखते हैं कि हरिकेश के बाप के क्या हाल है, बचा है कि नहीं बचा। अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ ना लाश मिलती है ना कुछ मिलता। तो आदमियों को लगता है, लोगों को गाँव के कि लगता है इसको भी मार के यहीं जला दिया गया है, वरना लाश तो मिलती ही। और जला दिया गया है तो फूक गया है, राख बन चुका है, इसलिए लाश नहीं मिल रही, हड्डियां वगैरह भी कुछ नहीं मिला हालांकि। तो वो घर भी जला दिया गया। तो हरिकेश का बाप का भी अता पता नहीं चल रहा है। तो 5 लोग गायब हो चुके इस गाँव से, मतलब 4 की हत्या हो चुकी है, एक आदमी गायब है। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है मामला, सबकी हालत गंभीर हो रखी है। यहाँ विघ्नेश की तबीयत दिन ब दिन खराब हुई पड़ी है, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ दिन का मेहमान बचा है ये भी। और पूरा शरीर उसका सड़ता जा रहा था विघ्नेश का, नीचे से बदबू आती थी उसके शरीर से गंदी सी। तो एक दिन विघ्नेश के बाप होते हैं, कहते हैं चलो घूम के आते हैं। वो नहीं जाता है, तो जाते हैं कोलकाता, वहाँ कोई साधु वाधु से मिल के आते हैं वापस। कुछ नहीं, चलता रहता है। यहाँ पर लोगों की तो हालत पूरे गांव की खराब हो रखी है। लोग हवन हवन कराने के प्रयास में हैं, लोग पूजा पाठ करा रहे हैं, साधु संत ढूंढ के ला रहे हैं, कोई नहीं, चल रहा है। तो फिर ये होता है कि विघ्नेश का इलाज कराया जाए। तो एक दिन बाप उसको तैयार करते हैं कि भाई चल बाहर, तेरा इलाज कराते हैं। वो कहता लग नहीं रहा पापा, कुछ सही होने वाला हाल नहीं है। लेकिन कहते ठीक है कोई नहीं, तू तैयार हो। तैयार होके उसको पकड़ के लेके जाते हैं। तो कहते हैं चलो अब बारात निकली हुई है, वहाँ से होते हुए चले जाएंगे। तो उसको लेके जाते हैं। तो गाँव का जो स्कूल होता है वहाँ लेके पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, गाँव के सभी लोग, और हवन चल रहा है। तो बाप वहीं उसको छोड़ देता है विघ्नेश को। देखता है कि एक साधु महाराज बैठे हुए हैं, और उनको देखते ही विघ्नेश अलग, विघ्नेश को तो होश ही नहीं। असल में हुआ ये था कि विघ्नेश के भीतर वो पिशाच घुस गया था। तो फिर उसने बताया, साधु ने पूजा पाठ की, उससे तंत्र मंत्र करा, तो फिर बिल्कुल वो हवा में 2 फुट ऊपर खड़ा हो गया उसका शरीर लेके। उसने बताया कि मुझे एक शरीर की जरूरत थी, तो मैं विघ्नेश के शरीर में घुस गया। और असल में फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहानी बताई कि हरिकेश का जो बाप है ये तंत्र मंत्र करता है, इसने मुझे जगा दिया, मैं एक पिशाच हूँ, मुझे जगा दिया गया। अब मुझे जगा दिया गया तो मुझे खून चाहिए। तो बदले में इसने सबसे पहले अपने परिवार का सौदा किया, अपने परिवार को ही सौंप दिया। मतलब जो बहन की हत्या हुई हरिकेश की हत्या हुई, हरिकेश की माँ की हत्या हुई, ये उसके बाप ने ही दे दिया था पिशाच को कि जाओ मेरे बेटे को ले जाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे पत्नी को ले जाओ, छोड़ दो मुझे। और रहने के लिए एक शरीर चाहिए था, तो वो विघ्नेश का शरीर उससे मिल गया था। तो बाबा उसे कहते हैं कि भैया चलो जो हुआ सो हुआ, अब तुम इसका शरीर छोड़ो और यहाँ से जाओ, गाँव वालों को परेशान करना बंद करो। तो उसने कहा मुझे तो खून चाहिए, मुझे तो जगा दिया गया है, बिना इसके कैसे काम होगा। अब लोग उसमें भी कि भाई जगा दिया गया, ये कौन सी बात हुई। तो फिर बाबा एक बड़ा हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और फिर उस पिशाच से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन वो एक शर्त लगाते हैं कि इसको अगर कोई जगाएगा तो वापस से गांव में यही हाल होगा, क्योंकि ये मरता है नहीं। इनको 1000 वर्षों का जन्म मिला होता है, ये 1000 वर्षों तक जीवित ही रहते हैं।
ऐसे ही खून मिलता रहेगा, ये इनकी ताकत बढ़ती रहती है, पावर मिलता रहता है। तो ये हुआ कि समुंदर के जो पार दूसरा एक बीच में टापू था, वहाँ जाके उस पिशाच को वापस से छोड़ दिया जाता है। इधर हरिकेश की बाप की ढूंढाई घूम रही होती है कि इसको कहाँ है, इसको पता करो, क्योंकि इसी ने पूरे गांव का ही सौदा कर दिया था बाद में। इसी ने पूरे गांव वालों को सौंप दिया था कि भाई तुमने मेरे परिवार को मार दिया, मेरी जान बख्श दो, मैंने तुम्हें जगाया है, तुम गांव वालों का खून चूसो। तो जो बच्चे की हत्या हुई थी वो भी इसीलिए हुई थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? काफ़ी पुरानी कहानी है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो ज़रूर हमें बताएं, हम उससे लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।